हरे कृष्ण। आप लोगों ने कई बार पूछा है कि हमारे घर में अथवा छत पर पीपल का पौधा लग जाता है या घर के छोटे छोटे कोनों में कभी कभी छोटे छोटे पौधे पीपल के लग जाते हैं, तो हम उनको कैसे उखाड़े, मतलब उनका क्या करना चाहिए। तो इन पौधों को कैसे उखाड़ना है ये शास्त्रीय विधि के अनुसार मैं आपको बताऊंगी। और क्या उनको उखाड़ने से पाप भी लगता है, ये आप लोगों ने प्रश्न किया है। तो देखिए, सबसे पहले 100 पत्तों से कम का जो पौधा होता है उसे हम उखाड़ सकते हैं, चाहे पीपल का हो, बड़ का हो या गुलर का हो। हम पीपल की बात कर रहे हैं। अब हम सब ने बड़े बुज़ुर्गों से भी सुना है कि घर में ये 3 पेड़ नहीं लगाने चाहिए, पर इसका कारण जानना भी ज़रूरी है। जिन लोगों ने शास्त्र भी पढ़े होंगे तो उन्होंने ये कथा भी सुनी होगी कि लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता है, उनको अलक्ष्मी भी कहा गया है। दरिद्रता को भगवान विष्णु जी ने पीपल में रहने का वरदान दिया हुआ है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि पूरा हफ्ता आप पीपल की पूजा करें। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को विशेष पूजन करें। सुबह पीपल को जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जगाएं। पर हाँ, संडे को यानी रविवार को आप पीपल की पूजा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप पीपल को स्पर्श भी नहीं कर सकते। पूरा हफ्ता पीपल में श्री लक्ष्मी जी का वास होता है। अब और सुनिए, घर की दीवार पर पीपल उगने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, यानी अलक्ष्मी की छाया बनी रहती है, जो धन और कलह का कारण बनती है। देखिए, घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो तो उसकी छाया भी घर पर नहीं आनी चाहिए। इसकी नकारात्मक ऊर्जा, जो वास्तु की भाषा में दोष उसको कहा गया है। तो अब बात आती है कि पीपल को कब हटाना चाहिए। समय क्या है? समय ये है कि रविवार यानी संडे को पीपल को उखाड़ना चाहिए। सुबह सुबह आप स्नान करें, शुद्ध होकर फिर जहाँ पर भी पीपल का पौधा लगा हुआ हो वहाँ पर आप जाएं। आप उनको कहें कि हम आपका स्थान परिवर्तित कर रहे हैं अपने घर की रक्षा हेतु। ये काम आपने सुबह सुबह करना है, 12 बजे से पहले पहले। दोपहर नहीं आनी चाहिए। पीपल उखाड़ने से पहले इस श्लोक को जोर से पीपल महाराज के सामने बोलें कि हे वृक्षराज, हे ब्रह्मस्वरूप पीपल, आपको नमस्कार है। घर की रक्षा हेतु और दुर्घटनाओं के कारण मैं आपको काटने जा रहा हूँ, मैं आपको हटाने जा रहा हूँ। हे नंदन, आप मेरे इस दोष यानी पाप का शीघ्र नाश करें, क्षमा करें। तो आप उसको जड़ समेत उखाड़ दीजिए। यदि थोड़ा बड़ा पेड़ हो गया हो तो आप उसे काट भी सकते हो। पौधा को उखाड़ने से पहले आप जो भी वहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ हैं उस पेड़ में वास कर रही हैं, आप उनसे प्रार्थना करें कि आप इस स्थान को छोड़कर चले जाएं। और उनको कुछ मिठाई का या गुड़ शक्कर का भी आप उसे भोग अर्पित कर सकते हो। और प्रार्थना करें कि हम अपने सुख के लिए नहीं बल्कि घर की रक्षा के लिए आपको हटा रहे हैं। जब जड़ों को काटें तो उसे अच्छी तरह से काट कर हटा दें। जहाँ छोटा पौधा हो तो उसे आप आराम से हटाएं, ताकि दोबारा वहाँ पर नया पौधा ना लग जाए। अगर जड़ रह गई हो तो फिर नया पौधा लग सकता है। तो वहाँ पर आप क्या करें, नमक और हींग को पानी के घोल में डाल लें और वही पानी वहाँ पर छिड़काव कर दें। घर के बाहर भी आप जैसे दूर भी ऐसे पेड़ अगर लगे हो तो जैसे उनकी छाया भी घर पर नहीं आनी चाहिए, मतलब
जो बड़े पेड़ ऐसे होते हैं उनकी छाया भी घर पे हमारे नहीं पड़नी चाहिए। इन पेड़ों की छाया भी घर पर आनी अशुभ होती है, नहीं तो घर के मुखिया पर मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। या घर पर कोई ना कोई बीमार पड़ा रह सकता है, या पैसों के मामले में तंगी हमेशा बनी रहती है, या आपका घर इन पेड़ों से हमेशा दूरी पर ही होना चाहिए। अगर छोटा पौधा हो तो आप उसे अच्छे से उखाड़ लें, उखाड़ कर उसे गमले में लगा लें। फिर आप उसको किसी धार्मिक स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थान पर आप जाकर उसे लगा सकते हो आराम से। या फिर आप नहीं कोई जगह हो ऐसी तो फिर आप उसे नर्सरी में भी जाकर आप दे सकते हो, जहाँ पर हम पेड़ पौधे छोटे छोटे खरीद कर लेकर आते हैं। तो ऐसे आप रविवार के दिन पीपल के पेड़ को हटाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हमसे जो भी अपराध बन गए हों हमें क्षमा करें, हम अपने घर की रक्षा हेतु आपको हटा रहे हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो। मेरी इस वीडियो को आपने पसंद किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए राधे राधे।